ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि पीरियड्स के बारे में क्यों पढ़ना है हमको। वो इसलिए कि क्योंकि कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, या हो सकता है कि खुद पढ़ा भी होगा कि कोई भी नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये ऐसे 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 लिखा होता है ये, और फिर कॉमा लगाए होते हैं इस तरह से नंबर्स के बीच में जो डिजिट्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इन कॉमास को क्यों लगाते हैं, व्हाई डू वी पुट कॉमास इन द नंबर। सेकेंड वन, वेयर टू पुट देम, यानी कि क्यों हम कॉमा लगाते हैं नंबर में और कहां पर वो लगाते हैं। शुड वी पुट देम रैंडमली और नॉट, क्या जो मन आए वैसे लगा दें या नहीं। तो आज हम इन सारे सवालों का आंसर ढूंढेंगे पीरियड्स के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि व्हाई डू वी पुट कॉमास इन द नंबर। तो वेरी सिंपल आंसर, कॉमास लगा के किसी भी नंबर को विद इन द ब्लिंक ऑफ आइज पढ़ा जा सकता है, यानी कि बहुत आसानी से चुटकी में पढ़ा जा सकता है। ये इसका आंसर है। सेकेंड वन, शुड वी पुट देम रैंडमली, क्या जो मन आए वैसे लगा दें हम। नो, देयर इज अ रूल फॉर दिस, एक नियम है इसके लिए, और जिसे हम पीरियड्स के द्वारा सीखेंगे। तो अब जो हम आज पीरियड्स के द्वारा सीखने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम ये पीरियड सीख रहे हैं आज, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी कहलाता है या हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम भी कहलाता है। इसके अंदर हम इस पीरियड्स में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलिए या हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलिए, इसमें जो है हम 4 पीरियड्स के बारे में जानते हैं, यानी 4 पीरियड्स होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये 4 पीरियड्स होते हैं उनका नाम क्या है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे पीरियड्स, ऐसे आपको कॉपी में बनाना है। ये वंस पीरियड है, ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये लैक्स पीरियड है, ये करोड्स पीरियड है। यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ये सबसे छोटा पीरियड है, यानी सबसे पहले बोला जाता है, और ये इससे बड़ा पीरियड यानी कि थाउजेंड्स पीरियड है, उसके बाद बोला जाएगा। ये लैक्स पीरियड है, ये इससे बड़ा है, और ये करोड्स पीरियड है, ये इससे बड़ा है। अब जब हम नंबर पढ़ते हैं तो नंबर तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पीरियड बनाते हैं तो उसको हम हमेशा वंस पीरियड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से होता है और सही होता है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसमें एक खास बात ध्यान देना चाहिए कि ये जो पीरियड्स है अलग अलग, ये 1 2 3 4 पीरियड है, तो हर पीरियड के पूरा होने पर उसके पहले कॉमा लग जाएगा। जैसे यानी कि वंस पीरियड जैसे आप लिख दोगे उससे पहले ऐसे कॉमा लगा देंगे आप। ऐसे ही 1000 पीरियड लिख दोगे तो कॉमा, फिर लैक्स लिखेंगे तो कॉमा। अब चूंकि करोड़ से लास्ट इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ कॉमा नहीं लगाते। सेकेंड पॉइंट, जब हम किसी भी नंबर को इस पीरियड्स के द्वारा पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे मैंने लिखने को तो थाउजेंड्स लिखा है, लेकिन जब हम कोई नंबर पढ़ेंगे तो थाउजेंड्स कभी नहीं बोलेंगे, उसको खाली थाउजेंड बोलेंगे, चाहे 5000 हो या 7000 हो या 1000 हो। तो थाउजेंड्स लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा केवल थाउजेंड जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा ही लैक्स में, लिखने को तो लैक्स लिखेंगे लेकिन पढ़ते समय यानी कि जब आप नंबर लिखने को कहेंगे तो आप लैक बोलेंगे, लैक्स नहीं, ये खाली पीरियड दिखाने के लिए है। ऐसे ही करोड़, ये यहाँ लिखा तो है लेकिन जब हम नंबर बोलेंगे तो करोड़ बोलेंगे, करोड़ नहीं बोलेंगे, ये सावधानी रखनी। सेकेंड पॉइंट, हमेशा जो है जब भी हम कोई नंबर पढ़ते हैं तो हमेशा उस नंबर को पढ़ते समय हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे वो नंबर पढ़ना पूरा हो जाएगा उस पीरियड का, उसके अंत में उस पीरियड का नाम लेते हैं। कौन कौन से पीरियड है वो, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड और करोड़ पीरियड। लेकिन वंस पीरियड में जो है वंस नहीं बोला जाता है। और एन एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए ऐसे कोई नंबर लिखा है तो मैंने ये वंस पीरियड 1000 ये मैंने कर दिया,
अब जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ये कॉमा लगा दिया है, तो कॉमा लगा दिया तो मैंने देखा कि ये 3 डिजिट है। देखो 1 से पीरियड के अंदर मैंने लिखा 1 से 10 से 100, 1 से 10 से 100, इसका मतलब है 3 प्लेसेज है। 3 प्लेसेज मतलब 3 डिजिट होंगे इसमें। अब 3 डिजिट होंगे तो इसलिए मैंने जैसे 3 डिजिट पूरे हुए उसके पहले कॉमा लगा दिया। फिर ऐसे 1000, देखो इसमें 1 2 प्लेसेज है, इसका मतलब इसमें केवल 2 डिजिट्स होंगे, तो 1 2, तो इसमें क्योंकि एक 5 था दूसरा डिजिट नहीं था तो इसलिए उसके साथ 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने लेफ्ट साइड में क्या ऐड कर दिया, 0। और ऐसे ही नेक्स्ट पीरियड में भी ये कि देखो ये 1 2 डिजिट है तो ये 1 2। अब क्योंकि इसमें करोड़ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन होता करोड़ है, कभी इससे भी बड़ा नंबर होगा तो करोड़ पीरियड भी बनेगा। तो जब भी अब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो कैसे पढ़ रहा हूं देखना, 37 लाख, 37 लाख बोला मैंने 1 से 10 से 100 पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड है जिसे 1 पीरियड बोलते हैं, ये सेकंड पीरियड है जिसे 1000 पीरियड बोलते हैं, और ये थर्ड पीरियड है जिसे लैक्स पीरियड बोलते हैं। तो मैंने सीधे, मेरे को पता था 1 2 3 ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड को हम लैक बोलते हैं, तो तब मैंने बोला 37 लाख, लैक्स नहीं बोलूंगा 37 लाख बोलूंगा। ऐसे 05 को क्या बोलते हैं 5, लेकिन ये सेकंड पीरियड है और सेकंड पीरियड क्या होता है 1000, तो इसको मैंने क्या बोला 5000, बस 1 से 10 करूंगा ही नहीं मैं। और ये 1 पीरियड है और 1 पीरियड में 3 डिजिट है, तो इसमें जो है जो ये मैंने लिखा भी है 1 से 10 से 100, यानी इसको 1 से पढ़ते हैं इसको 10 से ये 100, तो 100 की जगह कितना 7, तो तब मैं क्या बोलूंगा 700, 100 से नहीं बोलूंगा, खाली 700 बोलूंगा। और ये 10 से और 1 से एक साथ लेते हैं तो ये 80। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं उसको डिवाइड करना पीरियड में। क्यों? क्योंकि हमको जो है 1 से पीरियड में हमेशा 3 डिजिट लेने पड़ते हैं, और 10 से पीरियड में केवल, तो सॉरी 1000 पीरियड में हमको 2 डिजिट लेने पड़ते हैं, और लैक्स पीरियड में 2, और अगर करोड़ भी होगा वहां भी 2। तो इस तरह से हमको ध्यान दें। अब हमें जो है पढ़ना आसान हो गया, तो मैंने जो है कुछ नहीं किया, मैंने ये देखा कि यार ये तो 3 पीरियड, क्योंकि ये कॉमा से 3 पार्ट में बचा है, 1 ये 2 ये 3, और ये जो थर्ड हाईएस्ट है इसको हम लैख बोलते हैं, तो तब मैंने सीधे 37 लाख बोल दिया। अब 1 2 8 सेकंड में है तो इसलिए मैंने देखा कि ये सेकंड में और सेकंड को 1000 बोलते हैं, तो सीधे मैंने 5000 बोल दिया। ऐसे ये 1 पीरियड में था तो इसको मैंने सीधे 780 बोल दिया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को बोल सकते हैं बड़े आसानी से। अब इसी नंबर मान लिया जाए कोई ऐसे लिखा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो मैक्सिमम जो है किसी भी नंबर में मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं ये ध्यान देना, ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां भी देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसमें क्या करते हैं, तो जो ये यहाँ राइट हैंड से करेंगे ये 1 के नीचे आया, यानी 1 के नीचे कितना आ गया 0, 10 के नीचे 2, 100 के नीचे 5, 1000 के नीचे 0, 10,000 के नीचे 0, लाख के नीचे 7, 10 लाख के नीचे 6, करोड़ के नीचे 8, 10 करोड़ के नीचे 7। तो अब जो है आपने देखा कि जो ये 1 2 3 ये 3 डिजिट है, ये काउंट कर लो राइट से लेफ्ट को, तो इनके बाद जो है क्या लग जाएगा कॉमा, और ये 1 से पीरियड कहलाएगा। ये पूरे के 3 डिजिट 1 से पीरियड है। अब फिर 2 डिजिट काउंट करो क्योंकि 2 डिजिट है 1000 में 1 2, तो ये 1000 पीरियड कहलाएगा, और इससे पहले फिर कॉमा से अलग कर दो। फिर आगे नेक्स्ट में भी 1 2 2 डिजिट है 1 2, तो ऐसे में 2 डिजिट और कॉमा लग गया, और फिर करोड़ में 2 है तो 1 2, तो अब इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह से आप हमारा जो है आराम से क्या हो गया, ये पीरियड में डिवाइड हो गया और हमको अब पता चल गया। तो अब हम मुझे कोई पढ़ेगा, मतलब मुझसे कहेगा कि पढ़िए इसको, तो मुझे 1 से 10 कहने की जरूरत नहीं, मैं खाली ये देखूंगा कि 4 पीरियड है, और जो सबसे चौथा पीरियड है, जो सबसे बड़ा पीरियड होता है वो करोड़ होता है, और ये एक साथ क्या है 78, क्योंकि कॉमा से अलग हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा 78 करोड़। फिर इससे छोटा लाख होता है तो 67 लाख, और यहाँ 0 0 है तो 0 0 को कुछ पढ़ते नहीं है, तो इसलिए 1000 है ही नहीं, क्योंकि 1000 की जगह तो सब 0 0 आ रहा है, तो
तो छोड़ दो 1000 नहीं बोलोगे, और ये 1 सी पीरियड है तो 520। तो बस मैं क्या बोलूंगा इसको, 78 करोड़ 67 लाख 520। यानी कितना भी बड़ा नंबर हो हम आसानी से इसको इस मेथड से पढ़ सकते हैं। तो ये हमें कॉमा इस चीज का हेल्प करता है, और यही है पीरियड का जो हमें फायदा होता है, हम बड़े से बड़े नंबर को पढ़ सकते हैं। अब कभी कभी हमसे क्या कहते हैं, कोई ऐसे नंबर दे देंगे और हमसे कहेंगे कि इसमें पीरियड से बताओ, प्लेसेस बताओ, डिजिट से बताओ। तो डिजिट क्या होते हैं, ये सब डिजिट था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा डिजिट्स, और इसके आगे 0 2 5 जैसे राइट हैंड साइड से आते रहे, मैं भी ऐसे क्रम से पढ़ता चला गया। तो ये डिजिट्स कहलाते हैं। और प्लेसेस क्या हुए, वही 1 से 10 से 100 1000 10,000 लाख से 10 लाख से करोड़ से 10 करोड़ से हो गया। और पीरियड्स क्या हुए 1 से 1000 से लाख से करोड़ से। अब कोई हमसे ये कह सकता है कि जीरो का इस नंबर में, इस वाले जीरो का, यानी जो यहाँ पे जीरो है इसका प्लेस बताओ। तो प्लेस में देखेंगे ये है प्लेस, तो प्लेस यहाँ तक देखो क्या लिखा है, प्लेस के ऊपर क्या लिखा है 10,000। तो इसके जीरो का जो प्लेस होगा वो 10,000 होगा। और कोई हमसे कह रहा है जीरो का पीरियड बताओ, इस वाले जीरो का, तो हम कहाँ लिखा है 1000 वाला, तो हम कहेंगे 1000। और कोई कहेगा इसका फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू मतलब जो हम इसको पढ़ते हैं, तो हम इसको जीरो ही तो पढ़ते हैं, तो ये इसका फेस वैल्यू हो गया। और कोई हमसे कहेगा इसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो जीरो का प्लेस वैल्यू भी जीरो ही होता है। ये बात ध्यान देना, जीरो का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होगा, ये हमेशा दिमाग में रखना। आप देखिए एक एग्जांपल और वैसे समझ ले बिना जीरो के, जैसे ये 6 है इसका, तो इसका हमसे कोई कह रहा है कि डिजिट बताओ, तो ये 6 है, तो डिजिट ये 6 है, तो ये फेस वैल्यू भी क्या कहलाएगी है 6, यानी जो इसको पढ़ते हैं वही इसकी फेस वैल्यू और डिजिट है, ये 6 है। अब कोई हमसे कह रहा है इसका प्लेसेस बताओ, तो प्लेस में जो है इसके ऊपर क्या लिखा है 10 लाख, तो 10 लाख से हो गया इसका प्लेस। कोई हमसे कह रहा है इसका पीरियड बताओ, तो पीरियड किस पीरियड में है ये लैक्स, तो लैक्स से हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को बना पाते हैं पीरियड में आसानी। तो मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कॉमा लगाया जाता है। एक बार ध्यान देना कि कॉमा लगाने के लिए पीरियड्स के हिसाब से चलते हैं, और राइट हैंड साइड से पहले फर्स्ट पीरियड में हमेशा 3 डिजिट होते हैं, तो तब हमने 3 डिजिट लिख के फिर कॉमा लगाया। फिर उसके बाद हमेशा 2 डिजिट होते हैं, तो तब हमने 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाया है। अब ये तो हो गया हमारा किसी नंबर को कैसे हम पीरियड के द्वारा पढ़ेंगे। ये क्या था, ये हमारा फिगर में है, यानी कि नंबर है। अब कभी कभी क्या हो सकता है, इसको आप उतार लेना अपनी कॉपी में, वीडियो देख के आराम से। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको जो है नंबर नहीं देंगे बल्कि नंबर नेम दे देंगे। जैसे ऐसा दे दिया 7,300, बस ऐसा दे दिया। तो कार्ड भैया इसका आप नंबर लिखिए, यानी कि फिगर से में लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि 7,000, तो 7,000 आ रहा है, तो 7,000 ये 1000 पीरियड का होगा, क्योंकि 1000 पीरियड में 1000 और 10,000 था, तो 7,000 कह रहा है, तो हम 7 सबसे बड़ा नंबर है 7,000 इसमें, तो हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि कितने डिजिट आने चाहिए, नहीं तो 1000 में 2 डिजिट होते हैं, तो 2 डिजिट नहीं होते, तो हम इसके लेफ्ट साइड में 0 लगा के इसको 2 डिजिट बनाते हैं। अब चूंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो जब सबसे बड़ा नंबर बोला जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि डिजिट 1 है 2 है या 3 है, जो भी है उतना ही लिखते हैं। तो खाली 7 था, तो तब मैंने खाली 7,000 लिख दिया। अब उसके बाद क्योंकि 1000 पीरियड कंप्लीट हो गया, तो सीधे मैं क्या लगा दूंगा कॉमा। अब आता है 1000 पीरियड से छोटा क्या होता है 1 से पीरियड, ये याद होनी चाहिए आपको। तो अब 1 से पीरियड में जो है क्या लिखा है 300 लिखा है, बस। अब हमको 300 लिखना आता है, और ये भी ध्यान होना चाहिए कि 300 जो है 1 से पीरियड में, और 1 से पीरियड में कितने डिजिट होते हैं बताया था मैंने 3। तो अब देखते हैं 3 है या नहीं है, 300 ऐसे ही तो लिखते हैं 1 2 3, तो है, तो ये बन गया। तो इस तरह से जो है जो नंबर नेम होता है उसका नंबर या फिगर ऐसे लिखा जाता है। और बड़ा और बता रहा हूं एक एग्जांपल, आपसे किसी ने कह दिया 10 करोड़ 2 लाख 40,000 1,
ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे 10 करोड़ का सबसे बड़ा पीरियड होता है और सबसे बड़ा है तो मैं डिजिट गिनने की जरूरत नहीं, जितना का है उतना ही लिख लो। तो 10 करोड़ का है तो 10 को ऐसे ही तो लिखते, ये बन गया 10 करोड़, ये पीरियड होगा, तो पीरियड पूरा होते ही कॉमा लग जाएगा, मैंने कहा। और 10 करोड़ से छोटा पीरियड क्या होता है, लैख। तो लैख है दिया है और इसमें 2 लैख दिया है। 2 लैख मतलब 2 जानते हो ना, ऐसा। तो अब इसमें तो 1 ही डिजिट है, जबकि लैख में कितने डिजिट होते हैं, 2। तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 2 के लेफ्ट साइड में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 0। कहीं ऐसा नहीं है तो हम 2 डिजिट बनाने के लिए इस साइड करना, फिर तो ये 20 हो जाएगा, फिर 2 कहाँ रहेगा। इसीलिए क्योंकि ये 2 ही है, रहेगा 2 ही। तो इस लेकिन हमें डिजिट की नंबर भी पूरा करने हैं, तो तब लेफ्ट साइड में 0 हमने ऐड कर दिया। तो तब हम यहाँ पे 0 2 करके तब कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। अब 2 लैख के बाद 40,000, यानी लैख से छोटा पीरियड क्या आता है, 1000। तो 1000 में कितना है, 40,000। अब 40 2 डिजिट होते हैं और 40 में 2 डिजिट है, इसलिए इसको 0 लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब फिर कॉमा लग जाए। अब 1 से पीरियड में क्या है, 1, खाली 1 दिया है, जबकि 100 तक होना चाहिए था, क्योंकि 1 से पीरियड में तो 3 डिजिट होते हैं। अब 1 तो खाली बस एक ही डिजिट है, जबकि 3 डिजिट कैसे बनाएंगे। अब 3 डिजिट बनाने के लिए इसके लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड कर दो, 3 डिजिट बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ आप इसको लिख दो। तो ये होता है, किसी भी हम नंबर नेम को इस तरह से नंबर आसानी से हम लिख सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार समझें, तो चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी आप बड़े बड़े नंबरों को बोलने लगेंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस, और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना आपको। ऐसे ही और मान लिया जाए कहीं पे लिखा है 2 करोड़ 5,000, बस इतना ही दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। अब लेकिन हमको ये देखना है कि सबसे बड़ा पीरियड क्या है, ये तो जरूर देखना पड़ता है। तो सबसे बड़ा क्या है, 2 करोड़। तो इसमें हम डिजिट का ध्यान नहीं देखेंगे, 2 है तो 2 कर दो और कॉमा से 7। अब करोड़ से भी छोटा पीरियड क्या होता है, क्रम से हमको लाना पड़ेगा। तो करोड़ से छोटा क्या होता है, वो होता है लैख। लैख तो कहीं है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर लैख है ही नहीं तो लिखें कैसे। अरे भाई आपको बताया तो है, 0। 0 का मतलब नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, यानी है ही नहीं। तो है ही नहीं तो 0। लेकिन लैख पीरियड में कितने डिजिट होते हैं, 2। इसका मतलब 2 0 आप लगाने पड़ेंगे और फिर कॉमा, तो ये लैख पीरियड आपका कंप्लीट हो गया। अब लैख के छोटा क्या होता है, 1000। तो 1000 दिया तो है, लेकिन 5000 दिया है, और 1000 में भी कितने डिजिट होते हैं, 2। तो 1 ही डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 5 के लेफ्ट साइड में एक 0 आप ऐड करेंगे, यानी कि 0 5। तो ये बन गया आपका 5000। अब 1000 से छोटा ग्रुप क्या होता है, छोटा पीरियड, 1s। लेकिन 1s तो कुछ दिया ही नहीं है ना, कोई कुछ नहीं, जबकि 1 से पीरियड में कितने डिजिट होते हैं, 3। अब 3 डिजिट होते हैं, नहीं दिया तो कुछ नहीं के लिए क्या होता है, 0। तो लेकिन कितने 0, 3 0, क्योंकि 3 डिजिट्स होते हैं। तो ये बन गया 2 करोड़ 5,000। ठक ठक ठक। अरे ये 1 से पीरियड हो गया, ये 1000 पीरियड हो गया, लैख पीरियड हो गया, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सच से देखा पीरियड देखे, 1 से पीरियड में कुछ नहीं इसलिए नहीं बोलूंगा, 1000 पीरियड में 5 है तो 5000 बोलूंगा, लैख पीरियड में कुछ नहीं है नहीं बोलूंगा, करोड़ पीरियड में 2 है तो इसलिए 2 करोड़ बोलूंगा। तो इस तरह से आप जो है कोई भी पीरियड के द्वारा ऐसे ही कॉमा लगाते हैं और किसी भी नंबर को आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जितनी जल्दी चाहो उतनी। तो डू होप दैट आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार मेरी बात समझनी है, और उसके बाद मुझे बताना है कि आपको वाकई में कितना समझ में आया है। और अब मैं इसके बेस्ड पर आपको होमवर्क दूंगा, इसी वीडियो को देख देख के उसको करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा और देखना वीडियो को, फिर आएगा तो आपके मम्मी या पापा से भी निवेदन है कि वो भी देखें ताकि आपको समझाने में वो मदद करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।